बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिनके खामन की वफ़ात 30 साल पहले हो गई थी और उनका 40 साला बेटा मेरे सामने बैठे थे। मसले तो बहुत थे और बहुत देर तक बात होती रही। माँ जी कहती हैं बच्चों के मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। उनकी एक बड़ी बच्ची की उम्र 43 साल हो चुकी है और वो अभी तक कंवारी है। मुझे बहुत अजीब सा लगा ये सुन के। मैंने पूछा उसकी शादी क्यों नहीं की? चलो बेटे की मैं समझ सकता हूँ कि तालीम और कारोबार की वजह से आप देर कर रही हैं। फिर वही बात कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा और उसको दिमागी मसले भी हैं। मैंने पूछा माँ जी कब से हैं? कहती हैं 7-8 साल से। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि कुछ तो खुदा का खौफ करें, रहम करें इस बेचारी पर। उसको मसला कोई था ही नहीं। ये आपके मुनासिब रिश्ते ने तबाह करके रख दिया है उसकी ज़िंदगी, दिमागी मरीज़ बना दिया है उसको। और बेटे की शादी की बात पर भी यही रोना रोया गया कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। मैंने पूछा कि आपके ख़्याल में मुनासिब रिश्ता क्या होता है? कहने लगी कि पिंडी इस्लामाबाद से हूँ, लोग पढ़े लिखे, अना घर हो, गाड़ी हो, लड़का या लड़की की उम्र भी ज़्यादा ना हो, जॉब अच्छी करती या करता हो, और क्या ही अच्छा हो कि वो घर में वाहिद बच्ची या बच्चा हो। खसूसियात तो और भी थी मगर मैंने चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा। माँ जी आप सीधा साधा अपने बेटे और बेटी को बता दें कि मेरे जीते जी आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। आप लोग जानते हैं जिस औरत ने अपने माँ बाप और अपने खामंद के घर कभी खुद फैसले ना किए हों, कभी वो औरतें हमेशा ही ऐसे फ़ैसले लेती हैं कि अकल दंग रह जाए, जैसा कि ये अम्मा जी ले रही हैं। शादी इंसान के इंसान से होती है, ना कि चीज़ों से। काश कि आप कभी ये भी कहती कि लड़के का किरदार अच्छा नहीं था, या वो नमाज नहीं पढ़ता था, लोगों की मदद नहीं करता था, उसमें इंसानियत नहीं थी। हाय हाय कहाँ गए वो लोग जो किरदार पे मरा करते थे और इखलाक पे। शादी के बाद भी फिर ऐसी ख़वातीन अपने बहू और दामाद के रोने रोती हैं कि वो ऐसी निकली, मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना करती। देखिए माँ जी, इस बुढ़ापे में आपका दिल नहीं करता कि छोटे छोटे बच्चे हों आप लोगों के घर में, जो आपको दादी अम्मी नाना अम्मी कह कर पुकारें? डॉक्टर साहब करता है दिल, मगर वही के कोई मुनासिब रिश्ता तो हो। माँ जी 70 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 10 साल से आपको कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला। बेटा जो बिल्कुल चुप बैठा था कहने लगा डॉक्टर साहब जब भी कोई रिश्ता पक्का होने लगता है अम्मी बीमार हो जाती हैं और बात ख़त्म कर दी जाती है। अम्मा जी काफ़ी मोटी सी थीं, उनको डॉक्टर्स ने गोश्त चिकनाई वाली अशिया और ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ें मना कर रखी हैं, मगर वो बेटे से ज़िद करती हैं कि हर रोज़ घर में गोश्त पकवाने को और ताकत की दवाई जो कि किसी डॉक्टर ने तजवीज़ ही नहीं की वो लेने को। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। ये सब मैंने बेटे को बाहर भेजा और अम्मा जी से मुखातिब होकर अब बताएं असल बात क्या है। कहती हैं मुझे ये पता है कि जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी वो मेरा नहीं रहेगा और ना मेरा ऐसा ख्याल रखा जाएगा। इस घर में मैं ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ। मैं समझ चुका था अब सारी की सारी बात के मुनासिब रिश्ता नहीं। और इनकी बीमारी को देखें माँ जी, पाकिस्तान में लोग आजकल कितना जीते हैं, मेरा मतलब कि कितनी उम्र हो सकती है? 50 से 60 साल, और कुछ लोग 70 से 80 साल जीते हैं। आप और कितना जी लेंगी? 10 साल और। मगर आपने कभी सोचा है कि बेटे की शादी की उम्र निकल गई तो वो अकेला रह जाएगा और बहुत से मसलों का शिकार हो जाएगा, जैसे आपकी बेटी हो रही है। अब ये कैसा प्यार है अपनी औलाद से कि उनकी खुशियों का गला अपने हाथों से घोट रही हैं, उनकी जवानी को कीमती लम्हे छीन कर बहुत बड़ा जुल्म कर रही हैं। आप बहुत बड़ा सोचें किसी दिन बेटा खुद सुस्त पसंद करके किसी लड़की को ब्याह लाएगा तो क्या आप उसकी बीवी को घर निकल पाएंगी? और वो आने वाली आपको वैसी इज्जत देगी जैसे अगर आप खुद ब्याह कर लाती तो देती। और अगर किसी दिन वो बेचारी खुद अपने कमरे से निकलती ही नहीं जी, आपकी बेटी घर से भाग जाए तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी? अल्लाह का वास्ता है माँ हो के और जुल्म मत कीजिए उन पे। जो भी थोड़ा अच्छा सा रिश्ता लगे ब्याह दीजिए और अपने रब से अच्छी उम्मीद कीजिए। देखें अगर बेटा इतनी उम्र होने के बाद भी आपकी इतनी इज़्ज़त करता है और आपकी सब चीज़ों का ख्याल रखता है तो वो शादी के बाद भी आपका ही बेटा रहेगा। इनको आज़ादी दीजिए, उनके ऊपर उनके जिस्मों का भी हक़ है, उस हक़ को मत छीनिए, वरना जैसी बेटी की हालत हो रही है बेटा भी वैसा हो जाएगा और आपका ख्याल रखने वाला
کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس اسٹوری کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس اسٹوری سے مفید ہوں، اور اگر کوئی اس مسئلے میں ہے تو وہ ان چیزوں کو سمجھے، اور آپ اس اسٹوری کو لائک شیئر کریں اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ دوسرے بھی اس اسٹوری سے فائدہ اٹھا پائیں۔